आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर इसमें बहुत चर्चा में भी है और कारण तो सबको ही पता है, क्योंकि जिसके पास भी इसका स्टॉक होगा वो तो पूरी तरह इस पर नज़र लगा के रख बैठा होगा कि कब अपना माल बेचे। तो आज थोड़ा सा वो रिवर्ट भी हो गया, जो सुबह तक 5% सर्किट में बंद था, नीचे के लोअर सर्किट में, आज फिर अपर सर्किट में बंद हो गया। तो ये तो चलता रहेगा। चार्ट में बताऊंगा चार्ट में क्या चल रहा है। फिलहाल अगर मैं इसमें कुछ जो आपको बताना चाहता हूँ उसको समझना पड़ेगा आपको। तो समझाने के लिए सिर्फ मेरे पास दो ही चीज़ें इसमें। पहला तो ये क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत ही ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगभग वही है। यहाँ पे आप देखें टैक्स नहीं दिया था, माइनस में चल रहा है, इसलिए बढ़ गया, अदरवाइज इनका नॉर्मल यही चलता है। तो ये कोई इशू नहीं है। और इसमें अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो एक काम की चीज़ जो है कि जो CWIP अभी भी बैलेंस में है इनके पास, यानी अभी ये 1387 अभी CWIP है। तो ये आखिर में प्रोडक्शन में कन्वर्ट होगा तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। वो इसको देख के पता चलता है कि आप देखिए मार्च 2024 से 23.24, 23.24, 23.27 सितंबर में हो गया, फिर दिसंबर में जो हो गया 23.27, मार्च में फिर 23.27 और उसके बाद में 24.98, यानी लगभग 25% इन्होंने कर लिया। तो अगर इनको कोई घपलाई करना है तो फिर ये इसमें इन्वेस्टिंग क्यों करेंगे? और घपला क्या है? घपला ये है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस जो इनकी सब्सिडरी है, दूसरी मतलब इस हाउस की कंपनियां हैं, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, इन तीनों ने लोन लिया, ठीक है, और बैंकों 12 बैंकों से लिया और उस लोन में कुछ इधर उधर किया है इन्होंने। और वो बड़े जो बैंक है उसमें SBI है, यूको है, पंजाब एंड सिंध बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यही सारे बैंक है। आर पावर का रोल कितना है? आर पावर का रोल सिर्फ इतना सा है कि इसके अकाउंट से एक फर्जी बैंक गारंटी गई है 64 या 68 करोड़ की मात्र। और वो भी हो सकता है कि वो फर्जी जिसने बनाई है, जो इसका अधिकारी होगा जिसने किया होगा, या तो उसके लेवल की चीज़ होगी। और मान लो फर्जी बैंक गारंटी दे भी दी तो उस पर बहुत बड़ा क्या हो सकता है, पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लो एक्चुअल में आर पावर की तरफ से इस तरह से चीज़ हुई है, अभी तो एक लेने की एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर मान लो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे या ये बैंक गारंटी जब्त कर लेंगे, उसके अलावा केस बन जाएगा। पर उससे क्या इसके प्रोडक्शन में इसमें कोई फर्क आएगा? कुछ फर्क नहीं आने वाला। और ये जानबूझ के किया जा रहा है जो है कि अनिल अंबानी क्या है कि अभी इसी के ये जो एक सबसे बड़ा इसका पोर्टफोलियो है आर पावर वाला, यही है इसको जो आगे रिच बना सकता है। और इसके अंदर काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन भी तगड़ा चल रहा है। और ये स्टॉक प्राइस जो आज 47 का दिख रहा है आपको, या ये नीचे आज आज क्लोजिंग 47 रुपये 46 पैसे की हुई है। और ये पहले नीचे आ गया था एकदम लास्ट में, सुबह खुला जब 42 रुपये 93 पैसे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फिर वही है, हम तो वही टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें टारगेट मेरा कोई चेंज नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, पुराना वीडियो मेरा देख लीजिएगा इस चैनल पे। इस चैनल में मेरा पुराना वीडियो इन्वेस्टर्स S डबल है, इसमें इसमें मैंने पहले भी बनाया हुआ है आर पावर के लिए, और इनके अंदर भी मैंने डिटेल डाला हुआ है, इनमें भी है, आप देख सकते हैं। तब भी मैंने बोला कि मेरे टारगेट तो यही है। अब ये एक चीज़ नहीं आ गई इसलिए लोअर सर्किट लगाना शुरू किया। अब लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? बस इस नाम से। और मौका है ये जो बड़े स्मार्ट मनी वाले, उनके पास एक मौका है कि रिटेलर को डराया जाए। हालांकि मैं खुद भी कहता हूँ कि जिस स्टॉक में ईडी या जिस फर्म में ईडी या CBI आ जाती है तो वो फर्म में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ एक बैंक गारंटी का मैटर और कुछ है नहीं। तो अगर सिर्फ यही मैटर है तो इसमें एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये एक मौका है, इस मौके को कैसे माने उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि एक तो इसमें ये ट्रेंड लाइन चल रही है, आप ग्रीन कलर की दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रही है और इसको ये फॉलो भी कर रहा है। इसके पास आते ही ये वापस बाउंस बैक करने लगता है। तो फिलहाल तो नहीं आया, आज ये पहले लोअर सर्किट में खुला फिर अपर सर्किट में लग गया। ये क्या है कि ऑपरेटर आपको मिस गाइड करता है, मतलब एक तरह से आपको कंफ्यूज करता है कि क्या करना चाहिए। तो ये इसने वापस इसको अपर सर्किट में डाल दिया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ आएगा। मैं ये मान चल रहा हूँ अगर हमें इस लेवल पे मिलता है, यानी 38-37 के लेवल पे मिलता है, क्योंकि ये इसका एक अच्छा सपोर्ट भी है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन 2023 मार्च से आ रही है, 2-3 साल पुराना ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, इसको पूरा रेस्पेक्ट करता है। तो हम यहाँ इस लेवल बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ऊपर जाएगा। तो फिलहाल जिन्होंने इन्वेस्टिंग नहीं करी है उनके लिए ये 3% और उसके बाद ये 3%, और जिन्होंने पहले इन्वेस्टिंग कर रखी है तो वो होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेजिंग नहीं, अगर 6% आपका हो गया तो कोई एवरेजिंग की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, टारगेट हमारे वही रहेंगे, टारगेट में कोई चेंज नहीं है। और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ये ऐसे अप एंड डाउन करते रहेंगे। 2-3 लोअर सर्किट मारा इन्होंने और आज फिर अपर सर्किट लगा दिया, कल फिर हो सकता है लोअर सर्किट लगा देंगे। तो ये हमें इसी लेवल पे लेना है, उससे पहले लेना नहीं है। और जो फ्रेश एंट्री उनके लिए बता रहा हूँ,
कि जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दिए 38 to 37, और दूसरा जीटीटी ऑर्डर आप ये लगा सकते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं दिखा देता हूँ। दूसरा ये 33 to 31। अब आप वही बात आएगी कि आप बोलेंगे जी यहाँ पे लेंगे तो ये इसकी गारंटी नहीं कि यहाँ पे आएगा, ये एक चांस होता है कि 3% के लिए आप यहाँ प्रयास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मतलब 3% आप यहाँ लगाइए और 3% यहाँ लगाइए, यानी आपका अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 3% आप यहाँ यानी 30,000 रुपये यहाँ लगाइए और 3% यहाँ 30,000 रुपये यहाँ लगाइए। उसके बाद लेके बैठ जाइए और ये जाएगा वहीं जहाँ इसको जाना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये टारगेट्स मैंने बहुत पहले दिए थे, मेरे पुराने यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं उसमें देख लीजिएगा, और ये टारगेट आए हैं। और फिर ये मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ ये मिलेंगे, आप इसको वेट कीजिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, इसमें कंफ्यूजन है कि अब यहाँ से तो ये बिल्कुल अपर सर्किट लग गया आप जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ वेट करना, क्योंकि केस तो भी चल ही रहा है और जो भी होना था उसके क्या कहते हैं एविडेंस वगैरह होने थे वो चल रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, बयान हो रहे हैं, तो सब होते रहेंगे। आप तो अपना बस इस स्टॉक को पढ़ के रखिए, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट सिर्फ इतना ही है 64 करोड़ का बैंक फर्जी गारंटी का, बैंक फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, और सिर्फ गारंटी दी इन्होंने, और उन तीनों कंपनियों के लोन के अगेंस्ट में गारंटी दी थी। तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है इस बैंक पे इस पे हो जाएगी, तो पेनल्टी लगनी है, लग जाएगी। बाकी इस स्टॉक में कोई समस्या नहीं है और कंपनी अच्छा काम कर रही है, बैलेंस शीट के हिसाब से अच्छा कर रही है, और जब मालिक भी इसमें अगर अपना वो विश्वास दिखाता है तो आपको तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे से लगता है आपको मेरा ये वीडियो अगर ठीक लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन स्टेटस को, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर करने में कंजूसी ना करें, ताकि जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए एटलीस्ट उनको भी ये मिले और उनके समझ में आए कि हमें करना क्या है। और डर के तो बिल्कुल नहीं बेचना है, जिस भी लेवल में डरने की जरूरत नहीं। हालांकि इन्होंने अभी हाई लेवल से देखेंगे तो लगभग 40-45% गिरा दिया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ऐसे गिरता है और चढ़ता है। और जिन्होंने इन लेवल पे बाई किया उनके लिए चढ़ा भी था, मैंने भी इन लेवल पे बाई की हुई है और आप लोगों को बताया भी था अपने पुराने वीडियो में, आप देख भी सकते हैं। तो बस इंतजार कीजिए कि इस लेवल में आया तो हमें बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग भी करनी है, एवरेजिंग नहीं करनी है। अगर आपने 6% कर रखा है और अगर 3% ही आपके पास में है तो आप यहाँ एवरेजिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।